हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी एमिड। वेलकम बैक टू एमिड गैलरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा आज मेरे नानी हाउस में फ़र्स्ट व्लॉग है। मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग मैं अपनी नानी के घर में आज बना रही थी। वैसे तो मैंने अपनी खाले की शादी के व्लॉग बनाए थे, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिए। उनकी डेथ हो गई तो फिर मैंने उनके जो व्लॉग्स सारे डिलीट कर दिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जी, उनकी डेथ हो गई। उनके ब्लॉग मेरे चैनल पे थे तो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। बस एक ब्लॉग है उनके जहेज़ का जो कि मेरे चैनल पे है। उसके अलावा मैंने सब कुछ डिलीट कर चुकी हूँ उनका। तो उसके बाद यहाँ मैं काफ़ी टाइम बाद फिर रुकी थी क्योंकि मेरी दूसरी वाली खाला की डेथ हो गई थी। तो फिर मैं और मेरी बहन हम दोनों रुक गए थे। वैसे तो यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था क्योंकि जब मैं बचपन से यहाँ आती थी ना तो मेरी नानी नाना खालाएँ सब थे और सबके साथ मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी, इंजॉय करती थी। ज़ाहिर सी बात है, आपको बचपन में जब एक अटैचमेंट हो जाती है ना तो फिर वो अटैचमेंट आप बड़े हो जाते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा याद आती है सबकी। सब दिमाग में घूमते हैं, आँखों में घूमते हैं। तो यहाँ मेरा दिमाग अजीब सा होता था कि मुझे ना, मैं बोलती नहीं थी लेकिन किसी को भी, लेकिन मुझे वहाँ सब मेरी नानी नाना सब मुझे इतने याद आते थे क्योंकि मेरी सबके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी तीनों खालाओं के साथ। तो सब लोग बहुत याद आते थे और दिल नहीं करता था कि व्लॉग वगैरह बनाऊँ। लेकिन जब मैं आने वाली थी अपने घर तो उससे एक दिन पहले फिर मैंने बच्चों के साथ ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि शिफा मैकरोनी बना रही थी। तो मेरी बहन शिफा, तो हम दोनों रुके हुए थे। तो वो मैकरोनी बना रही थी बच्चों के लिए। ऐसे मुझसे हम लोगों की बच्चों से बहुत ज़्यादा बनती है, दोस्ती हो जाती है बच्चों के साथ। तो हम लोगों ने शिफा से फरमाइश की थी कि हमें वेजिटेबल मैकरोनी खानी, क्योंकि शिफा मैकरोनी बहुत अच्छी बनाती है। तो शिफा हम लोगों के लिए मैकरोनी बना रही थी। मैंने कहा चलें आप उनके साथ मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। फिर मैंने जो है सब बच्चों को भी बुला लिया था ब्लॉग बनाने के लिए। एंड मैकरोनी की थोड़ी सी रेसिपी भी रिकॉर्ड की थी कि वेजिटेबल मैकरोनी बन रही थी। वैसे मुझे वेजिटेबल मैकरोनी बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए बन रही थी तो फिर मैंने थोड़ी बहुत खा ली थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद वेजिटेबल मैकरोनी। मुझे चिकन टिक्का मैकरोनी पसंद है बस। और उसके अलावा मुझे कोई मैकरोनी नहीं पसंद। आप लोगों को कौन सी मैकरोनी पसंद है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हमारी मैकरोनी इन प्रोसेस थी और मैं अपने कज़न्स का वेट कर रही थी। वो मुझे व्लॉग में लगा के उन्होंने मुझे कहा क्या आज अपन व्लॉग बना दें सब मिलके। मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चों के साथ व्लॉग बनाती हूँ। मुझे व्लॉग में लगा के तीनों गायब हो गए, अशर, अब्दुल्ला, हमज़ा, और मैं तीनों का वेट कर रही थी। मैकरोनी की रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, मैकरोनी बनानी सबको आती है और फिर इसकी रेसिपी मुझे पता भी नहीं है वेजिटेबल मैकरोनी की। शिफा खुद ही सारे मसाले डाल ली थी, सब चीज़ें डाल ली थी, मुझे बता भी नहीं रही थी। तो मैंने कहा मैं ऐसी क्या रेसिपी रिकॉर्ड करूँ, क्या बताऊँगी ब्लॉग में। तो अपने कज़न्स का ही वेट कर रही थी और मोमानी और शिफा दोनों अपने काम में लगी हुई थी। मोमानी ने सारी वेजिटेबल शिफा को कटिंग करके दी, छोटी मोमानी। तो वो सारी वेजिटेबल कटिंग कर करके दे रही थी। शिफा अपना काम कर रही थी और मैं वीडियो बना रही थी और अपनी कज़न्स का वेट कर रही थी। यहाँ रात हो रही थी, हम लोग चाय वगैरह पीने के बाद किचन में आ गए थे और यहाँ कुकिंग करने में इतना मज़ा आ रहा था, एक अलग सी जगह थी। वैसे आप नई जगह आते हैं ना तो आपको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। जब किचन में गई तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। तो ममानी हेल्प के लिए बैठी हुई थी, तो वो सब चीज़ें हमें बता रही थी कि ये चीज़ कहाँ यहाँ रखी हुई है, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ ऐसे डालनी है। तो वो निकाल निकाल के दे रही थी। यहाँ कुकिंग करना बहुत आसान है, आप अपने घर में करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। लेकिन हमने वहाँ कुकिंग की ना तो वहाँ में बहुत मज़ा आया था कुकिंग करने में, क्योंकि वहाँ में सब चीज़ें रेडी मिल रही थी, हाथों हाथ में आ रही थी। जैसे ही हम बोले थे हमें ये चीज़ चाहिए तो फ़ौरन हाथ में मँगवानी दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वहाँ कुकिंग करने में। तो हमारी ऑलमोस्ट यहाँ मैकरोनी डन हो चुकी है और ये सबको पसंद आई थी। असल में बच्चों के लिए बनी थी ना तो उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। एंड हमज़ा ने तो इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया था। तो हमज़ा को हमने टेस्ट करवाई थी, ये हमने हमज़ा को टेस्ट करवा के डन की थी कि ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, फिर हम लोगों ने इसको डन कर दिया था। एंड ये सबको बहुत पसंद आई थी, अशर, अब्दुल्ला, हमज़ा, और सबको अच्छी लगी थी। हमारे तीन ही कज़न्स हैं वहाँ पे, तीनों बहुत ज़्यादा क्यूट छोटे छोटे से हैं। तो अभी आएंगे तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है ये सबसे छोटा सा कज़न, मेरा छोटा सा भाई हमज़ा। एंड इसको इतनी शर्म आती है ब्लॉग बनता नहीं, मैं जैसे वीडियो ऑन करती हूँ ये तो अपना मुँह छुपा लेता है। इसको पता नहीं क्या है, ये अपना फेस नहीं दिखाना चाहता मेरे ब्लॉग में, इसको ज़्यादा शर्म आती है। एंड ये अब्दुल्ला है, तो इससे तो मेरी इतनी लड़ाई भी होती है। जब वैसे ये इतना छोटा है लेकिन इससे मेरी लड़ाई भी होती है, इससे मेरी दोस्ती भी बहुत होती है। फिर हम दोनों बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं। एंड मुझे वहाँ जब नींद नहीं आती थी तो मैं अब्दुल्ला के साथ पूरी पूरी रात बैठ के गेम्स खेलती थी, बातें करती थी। अब्दुल्ला से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई भी थी वहाँ पे। एंड मेरी अब्दुल्ला से बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन लड़ाई भी बहुत होती है।
تو عبداللہ لڑائی بھی کر لیتا ہے، میں بھی لڑائی کرتی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو کچھ بھی بول دیتے ہیں، پھر ہم لڑائی کے بعد دوستی بھی کر لیتے ہیں۔ ویسے ہی اتنا چھوٹا ہے بٹ چلتی ہے بھائی، ہے تو میرا چھوٹا سا بھائی نا، تو بہن بھائیوں میں چلتی رہتی ہے۔ پھر ہم نے حمزہ کا یہاں میکرونی ٹیسٹ کروائی، اور اشر کا میں اسٹل ویٹ ہی کر دی تھی کہ اشر آ جائے آ جائے آ جائے، لیکن اب اشر کو بھی شاید شرم آنے لگے گی بلاگ میں آنے سے، تو وہ آیا ہی نہیں میری ویڈیو میں، وہ باہر گیا ہوا تھا۔ ان دونوں کی آپ دوستی چیک کر سکتے ہیں، یہ پورا دن لڑتے ہیں، لڑائی کے بعد ان کی دوستی ہو جاتی ہے، مطلب سامنے والے کا سر میں درد ہو جاتا ہے ان کی لڑائی دیکھنے کے بعد، اور یہ دونوں ایک ساتھ پھر دوست بن کے بیٹھ جاتے ہیں، مطلب پتہ ہی نہیں چلتا ان کی لڑائی ہو کب رہی ہے، ان کی دوستی کب ہو رہی ہے۔ میں یہاں بس وہیں ہے نا یہی دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں لڑتے رہتے ہیں، پھر ان کی دوستی ہو جاتی ہے، اتنی جلدی دوستی ہوتی ہے، مطلب پتہ نہیں چلتا کہ ان کی دوستی بھی ہو گئی۔ اور پھر یہ ایسے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر آرام سے بیٹھ کے ساتھ گیمز کھیلتے ہیں، ساتھ ویڈیو دیکھتے ہیں، ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور آپ اپنے سر میں درج کر لیتے ہیں سارا دن ان کی لڑائیاں دیکھنے کے بعد۔ تو ان دونوں کی بہت اچھی بانڈنگ ہے، اینڈ ماشاء اللہ بھی ضرور کہنا، کیونکہ میرے دونوں بہت کیوٹ سے بھائی ہیں، تو ضرور سے ماشاء اللہ ٹو ایوری ون۔ میکرونی فائنلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے، ہم نے سرو کر دی تھی، ویجیٹیبل یمی سی میکرونی، اینڈ شفا نے بنائی تھی وہاں پہ، فرسٹ ٹائم بنائی تھی، اور میں اتنی کنفیوز ہو رہی تھی پتہ نہیں کسی کو پسند آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اس چکر میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، لیکن شفا نے ہمت کر کے میکرونی بنائی تھی اور سب کو پسند آ گئی تھی۔ سب نے شفا کی اتنی تعریفیں کی، اور سب لوگ اتنے فین ہو گئے شفا کی میکرونی کے، میں بتا نہیں سکتی۔ تو یہاں سب لوگ یہاں یمی یمی سی میکرونی انجوائے کریں گے، اور میں اپنے بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کروں گی۔ آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔